नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो बात अब सच हो गई। 13 अप्रैल 2024 की देर रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोनों से हमला कर दिया। ये पहली बार है कि जब ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाया हो। अभी तक वह अपनी प्रॉक्सी गुटों के जरिए ही इजराइल को टारगेट करता आया है। ईरान ने 13 अप्रैल के हमले को ऑपरेशन टू प्रॉमिस का नाम दिया है। हमले के बाद बोला कि सीरिया में हमारे दूतावास पर हुआ अटैक उसका ये बदला है। ईरान ने यह भी कहा कि हमारा बदला पूरा हो गया है, इस मामले को हमारी तरफ से खत्म समझा जाए, लेकिन आगे कोई हरकत हुई तो उसका अंजाम और बुरा हो सकता है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने चेतावनी दी है कि अगर किसी और देश ने इजराइल का साथ दिया तो वो भी हमारे निशाने पर होगा। इजराइल ने इस पर क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। इजराइल ने कहा कि ईरान के 99% अटैक को इंटरसेप्ट कर लिया था। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यह मामला खत्म भी नहीं किया जा सकता। भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे इजराइल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई है। इसमें आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल आशंकाओं का बाजार गर्म है और इजराइल रन वॉर के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ गया। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि अगर सीधी लड़ाई हुई तो फिर क्या होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा। यही समझने के लिए हमने दोनों देशों की सैन्य क्षमता का आकलन एक एक कर जान लेते हैं कि दोनों जो देश हैं उनके बारे में क्या कुछ हो सकता है। शुरुआत सैनिकों की संख्या से करते हैं। इजराइल के एक्टिव सैनिक की संख्या 5,80,000, जबकि 3.5 लाख के रिजर्व फोर्स हैं। उनको फौज की ट्रेनिंग मिली है, उन्हें जरूरत पड़ने पर लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है। इसके अलावा ईरान के पास पैरामिलिट्री फोर्स भी है जिसका नाम इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC है। इसकी स्थापना 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद की गई थी। इसको ईरान की रेगुलर फोर्स की ताकत को करने के लिए भी बनाया गया था। कालांतर में यह रेगुलर फोर्स से अधिक ताकतवर हो गई है। IRGC ईरान के साथ कई और देशों के लिए भी काम करती है और एक्टिव नजर आती है। उनके पास अलग थल सेना, वायुसेना और नौसेना है। IRGC में तकरीबन 2,30,000 लड़ाके हैं। इजराइल के पास कितने सैनिक हैं, चलिए अब आपको बताते हैं। इजराइल के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या 1,69,500 है। इनके अलावा इन पे 4,65,000 सर्विस्ट हैं। अक्टूबर 2023 आतंकी हमले के बाद 1900 अधिकतर को लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है। सैनिकों के मामले में ईरान इजराइल से काफी आगे है। अब देखना ये होगा कि जंग की स्थिति में कौन सा देश किसके साथ जा सकता है। इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है अमेरिका। मिडिल ईस्ट में उनके कई मिलिट्री बेस हैं। जॉर्डन, सीरिया, इराक, कतर, सऊदी अरब जैसे देशों में उनके हजारों सैनिक तैनात हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमले में शामिल होने से तो मना कर ही दिया है, मगर वे इजराइल को डिफेंस से कहीं ना कहीं मदद जरूर कर सकता है। वैसे अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी भी उनका साथ दे सकते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ने ईरान के हालिया हमले में इंटरसेप्ट करने में उनकी मदद की थी। ईरान के पास उसके अपने प्रॉक्सी गुट हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में आपको बताया। इसके अलावा चीन और रूस उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने इस्राइल को सपोर्ट करने का वादा किया था, हालांकि उसने ईरान पर काउंटर अटैक करने से इनकार किया है, यानी वह खुद हमले में शामिल नहीं होगा। पहले भी अमेरिका ने कहा था कि वह मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के सख्त खिलाफ है। अब आप क्या सोचते हैं, ईरान और इजराइल में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर देश है और किसको कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर वॉर सीधे तौर पर होती है तो? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे चौपाल खबर। धन्यवाद।